वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टीफन लियोकॉक के द्वारा लिखी गई कहानी द कंजरर्स रिवेंज की डिटेल्ड समरी। इससे पहले कि हम लोग कहानी के बारे में कुछ जाने, हम लोग थोड़ा सा लियोकॉक के बारे में, ऑथर के बारे में जान लें कि किस प्रकार के राइटर हैं स्टीफन लियोकॉक। इनका जन्म 1869 में हुआ, इनकी डेथ 1944 में हुई। वॉज अ कैनेडियन टीचर, कनाडा के रहने वाले थे, टीचर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, राइटर एंड ह्यूमरिस्ट, लेखक भी थे, ह्यूमरिस्ट, व्यंग्यकर्ता भी थे। बिटवीन द ईयर्स 1950 and 90 ही वॉज द बेस्ट नोन इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमरिस्ट इन द वर्ल्ड। 1915 से 1925 के बीच में वो बेस्ट ऑथर और बेस्ट ह्यूमरिस्ट माने गए थे। ही इज़ नोन फॉर लाइट ह्यूमर अलॉन्ग विद द क्रिटिसिज्म ऑफ पीपल्स फॉली। वो व्यंग, उनकी जो मास्टरी जो मानी जाती है वो लाइट ह्यूमर के लिए, व्यंग के लिए मानी जाती है, और किस प्रकार से वो बड़े ही आसानी से लोगों की कमज़ोरियों को हाईलाइट करते हैं या उनकी कमज़ोरियों की आलोचना करते हैं, उस चीज़ के लिए इनको बहुत माना जाता है। और इस कहानी में भी उन्होंने बहुत ही व्यंगमय इंसिडेंट भी पेश किए हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने हमारी लोगों की कमज़ोरियों को भी व्यक्त करने की कोशिश की है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, स्टीफन लियोकॉक्स द कंजरर्स रिवेंज। कंजरर होता है जादूगर, रिवेंज बदला, ठीक है। तो जादूगर का बदला। The story, The Conjurer's Revenge, has been taken from literary lapses written by Stephen Leacock. जो हमारी कहानी है ये द कंजरर्स रिवेंज, ये स्टीफन लियोकॉक द्वारा लिखी गई कलेक्शन या किताब लिटरेरी लैप्सेस में से ली गई है। In this story, the writer has tried to present the message that we must learn to stay in limits and must not interfere in the matters of others. इससे पहले कि मैं वीडियो को डिस्कस करना स्टार्ट करूं, इस कहानी में जो मेन कुछ थीम्स आए हैं, ये आने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पोइट ने इस कहानी में दो कैरेक्टर्स के ज़रिए जो मैसेज पेश करने की कोशिश की है वो ये है कि हम सबको अपने लिमिट्स का पता होना ज़रूरी है। लिमिट्स क्या? कि मुझे पता होना चाहिए, नो डाउट मैं आज़ाद हूँ, बट मेरी आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आज़ादी से किसी दूसरे की आज़ादी में इंटरफेयर करूँ। किसी दूसरे की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी आज़ादी से मेरी आज़ादी में इंटरफेयर करें। दूसरी चीज़, इसीलिए ना मेरी आज़ादी में मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना दूसरे की आज़ादी में मुझे प्रॉब्लम है। हम सब लोगों को लिमिट्स में रहना सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो राइटर बताने की कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि हम लोगों को कभी भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जब हम लोग काम कर रहे हों, कोई इंटरफेयर करे, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जब दूसरे काम कर रहे हों तो वो उनके काम में हम इंटरफेयर करें तो ये भी सही बात नहीं है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी के पीछे नहीं लग जाना चाहिए। हमेशा अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए। जो भी करना है सोच समझ के करना है, किसी के पीछे लग के हम लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि नो डाउट बदले जैसी भावना को सामाजिक तौर पे हम लोग कभी भी सही नहीं ठहराते, बट कई बार हम लोगों को वो काम भी करने पड़ते हैं जो सामाजिक तौर पे गलत माने जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मानते हैं हथियार उठाना, हिंसा का रास्ता अपनाना गलत बात है, बट उसके बावजूद भी आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों ने उस रास्ते को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि अगर हम लोग उस रास्ते को नहीं अपनाते तो धीरे धीरे करके अंग्रेज़ हमारी पहचान को बिल्कुल ख़त्म कर देते। तो इसीलिए
कई बार अपनी पहचान को बचाने के लिए हमें वो काम भी करने पड़ते हैं जो सामाजिक तौर पे गलत माने जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वो काम नहीं करें तो सामने वाला हम लोगों को कमज़ोर या कायर समझना शुरू कर देता है। इसीलिए एक लिमिट तक हम लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद हम लोग जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है हम लोगों को सामने वाले को पलट के जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने पलट के जवाब नहीं दिया तो वो हमें और ज़्यादा तंग करेगा। जैसे कि हम लोग अपनी कंट्री की बात करें, हम लोगों की कंट्री को माना जाता है पीस लविंग नेशन है, बट जब हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हुए, पुलवामा में हुए, ठीक है, उड़ी में हुए, उसके बाद पीस लविंग नेशन होने के बाद भी हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की। क्योंकि पीस लविंग नेशन होने के बावजूद भी, क्योंकि अगर हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करते तो ऐसे और हमले हमारे सोल्जर्स, हमारे सिपाहियों के ऊपर हो सकते थे। इसीलिए कई बार अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमें वो काम भी करने पड़ते हैं जो सामाजिक तौर पे गलत माने जाते हैं। In this story, the writer has tried to present the message that we must learn to stay in limits and must not interfere in the matters of others. तो पहली चीज़ जो राइटर ने इस कहानी में बताने की कोशिश की है कि हम लोगों को दायरों में रहना सीखना पड़ेगा और हम लोगों को कोई हक नहीं है किसी के काम में दखलंदाजी करें। In other words, the writer wanted to give the message, no doubt we all have our freedom, but it always comes with its limit. That is, our freedom might not interfere in the freedom of others. वो कहता है कि no doubt हम सब लोग आज़ाद हैं, हम लोग जो चाहे मर्ज़ी कर सकते हैं, बट इस आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आज़ादी से किसी दूसरे की आज़ादी को ख़राब करूं। अब मैं, ये तो है कि मैं हर काम करने के लिए आज़ाद हूँ, मैं मुझे आज़ादी है, बट हर वो काम जो सामाजिक तौर पे सही माना जाए, जो कानूनी सही माना जाए। तो अगर हम लोग ये माने कि मैं तो जो मर्जी करने के लिए आज़ाद हूँ, तो इसका मतलब ये है जो चोरी कर रहे हैं वो भी सही है, वो आज़ाद है, वो जो कुछ मर्जी कर सकते हैं। जो लोग ड्रग्स को बेच रहे हैं, जो स्मगलिंग कर रहे हैं, जो टेररिस्ट है, फिर इसका मतलब है वो लोग भी सही हैं, अगर हम लोग आज़ादी को विदाउट एनी लिमिट्स देखें। तो इसीलिए आज़ादी आती है, बट वो भी अपनी लिमिटेशंस के साथ आती है। इसी कारण हम लोग स्कूल कॉलेजेस में आपको कहते हैं आप लोग आज़ाद हो, बट उसके बावजूद भी हम लोग डिसिप्लिन या रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। क्यों रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि हर तरफ एनार्की होगी, हर तरफ अशांति फैल जाएगी। इसीलिए हम सब लोग आज़ाद हैं, बट आज़ादी की भी अपनी सीमाएं होती हैं। The last and the most another message that the writer has tried to present is that we must keep our mind open and must not blindly give our opinion based on others' opinion. दूसरी चीज़, हमें हमेशा अपना दिमाग खुला रखना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, खुद सोच समझ के चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। और ये भी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अक्सर कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जब उन मुद्दों पर हमें भड़काया जाए तो हम लोग आंखें बंद करके लोगों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। जैसे धर्म, राजनीति, लोग क्या करते हैं, हमारे धर्म के साथ जुड़ के राजनीतिक नेता हमें थोड़ा सा भड़काते हैं और हम लोग हथियार उठा के बिना सोचे समझे दंगे करने चले जाते हैं धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे। पर क्या कभी हम लोगों ने सोचा है जो लोग हमें भड़का रहे हैं, वो चाहे धर्म प्रचारक है, राजनीतिक नेता हैं, वो कभी खुद दंगों में भाग लेने आते हैं? नहीं। इसीलिए बिना सोचे समझे हम लोगों ने किसी को फॉलो नहीं करना है। The last and the most important message that the writer has tried to give is that no doubt the feelings like revenge is never socially accepted or thought right, but sometimes to protect our identity and show others their limits and teach them a lesson, sometimes we have to perform such action. तो वो आखिर में सबसे बड़ा मैसेज जो उसने दिया है वो कहता है कि नो डाउट बदले की भावना रखना सामाजिक तौर पे गलत बात है, बट कई बार अपनी पहचान को बचाने के लिए और दूसरों को सबक सिखाने के लिए हम लोगों को ऐसे
चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसी चीज़ों का सहारा ना लें तो सामने वाला हमें और तंग करता चला जाएगा, और उसका नतीजा ये होगा कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और धीरे धीरे करके हमारी पहचान को ख़त्म कर देगा। इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे क्लास में कोई बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, टीचर एक दिन इग्नोर करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा। अब जब साथ वाले बच्चे देखेंगे, वो कहेंगे सर टीचर इसको तो कुछ कह नहीं रहा, तो उसका रिज़ल्ट ये होगा धीरे धीरे करके सभी बच्चे वैसा करना शुरू कर सकते हैं। जैसे एक ख़राब सेब बाकी टोकरी को ख़राब कर देता है, उसी प्रकार से एक गलत आदतों वाला बच्चा जो है वो बाकी क्लास को ख़राब कर सकता है। इसीलिए फिर टीचर क्या करता है, जब वो देखता है कि ये बच्चा खुद सुधर नहीं रहा है, तो उस बच्चे को अपने तरीके से सज़ा देता है, और फिर बाकी बच्चों को भी उस चीज़ से पता चल जाता है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे हमारे साथ भी ऐसा होगा। और इसका नतीजा ये होता है, ना केवल वो बच्चा सुधर जाता है बल्कि बाकी लोग भी उस बच्चे के साथ जो हुआ है, उस स्टूडेंट के साथ जो हुआ है, उस चीज़ को देख के बाकी भी उस गलती को करने के बारे में नहीं सोचते। तो इस प्रकार से इस स्टोरी में राइटर जो है वो इन चीज़ों को या इन मैसेजेस को हमें दिखाने की कोशिश करता है। तो ये थे एक ओवरव्यू ऑफ द थीम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। देयर आर 2 मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। कहानी में 2 मेन कैरेक्टर है, द कंजरर तमाशा दिखाने वाला, द क्विकमैन वहाँ पे बैठा हुआ दर्शक। द स्टोरी ओपन्स विद अ कंजरर परफॉर्मिंग हिज ट्रिक इन द हॉल ऑफ ऑडियंस। एट फर्स्ट ही परफॉर्म्ड हिज ट्रिक in which at first he presented a cloth that is absolutely empty, but when he said presto he took out a bowl of goldfish from it. तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक खचाखच दर्शकों से भरा हुआ हॉल है, जहाँ पे कंजरर जो है वो अपनी ट्रिक्स, अपने जादू या अपने तमाशा को दिखा रहा है। सबसे पहले वो जो ट्रिक दिखाता है वो क्या करता है, लोगों को एक खाली कपड़ा दिखाता है, और जैसे ही वो अपना मंत्र प्रेस्टो पढ़ता है, उस खाली कपड़े में से वो एक सुनहरी मछलियों का एक बाउल, एक एक्वेरियम जो है वो निकाल देता है। तो याद रखना, आपको ये क्वेश्चन भी आना है कि व्हाट आर द डिफरेंट ट्रिक्स परफॉर्म्ड बाय द कंजरर। तो जो पहली ट्रिक है वो है फिश ट्रिक, टू ब्रिंग आउट अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश फ्रॉम एन एम्प्टी क्लोथ। तो जब वो ऐसा करता है, एक खाली कपड़े से सुनहरी मछलियों का एक कटोरा या एक बाउल निकाल लेता है, ऑल द पीपल इन द हॉल वर वंडर्ड एट दिस ट्रिक। एट फर्स्ट दे थॉट द कंजरर टू बी वंडरफुल टू परफॉर्म दिस ट्रिक इन दिस सरप्राइजिंग मैनर। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने कैसे खाली कपड़े से एक बाउल ऑफ जो गोल्ड फिश निकाल दिए। वो लोग सोचते हैं कि जादूगर वाकई में बहुत बड़ा जादूगर है जिसने अपने जादू से इस ट्रिक को परफॉर्म किया है। बट देन सडनली a man named the Cookman sitting on the front seat whispered in a loud noise that he had it up in his sleep. तभी वहाँ पे पहली सीट पे बैठा हुआ इंसान, जिसका नाम कहानी में रखा गया है क्विकमैन, वो अपने साथ वाले इंसान के कान में ज़ोर से बोलता है। विस्पर होता है कान में बोलना, बट यहाँ पे वो कान में बोलता ज़रूर है बट ज़ोर से, ताकि सभी लोगों को उसकी आवाज़ सुनाई दे। और क्या कहता है कि ये कोई जादू नहीं है, इसने बाउल जो था वो अपने कपड़ों में छुपा के रखा हुआ था। तो इस यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि कंजरर ट्रिक परफॉर्म कर रहा है। पहली ट्रिक थी फिशेस की। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि पहली नज़र में लोगों को वो एक महान जादूगर लगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम लोगों को यहाँ तक देखने को मिली कि क्विकमैन जो है वो जादूगर के काम में इंटरफेयर कर रहा है, यानी कि वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। And after him all the people started saying these words, and in a moment the reputation of the conjurer sank to zero. और यहाँ पे अगली चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी कि बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना, तो यहाँ पे वहाँ पे बैठे दर्शकों ने वही गलती की। उन्होंने खुद कुछ नहीं सोचा जैसा, ठीक है। ये भी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग नेगेटिव्स के प्रति जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। कोई आपको कहे क्लास लगा लो तो आप लोग कहोगे कि क्लास लगा कौन सा डीसी बन जाना है या कुछ लग जाना है। और अगर कोई कहे क्लास बंक कर दो, हम लोग बड़ी जल्दी से क्लास बंक करना शुरू कर देंगे। तो अच्छी आदतें हम लोग सीखने के लिए सबूत मांगते हैं, गलत आदतें हम लोग बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि नेगेटिव का प्रभाव लोगों के ऊपर जल्दी हुआ, और इसी कारण उन्होंने बिना सोचे समझे क्विकमैन के पीछे
उन शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया कि नहीं, ये कोई जादूगर नहीं है, इसने बाउल जो था अपने कपड़ों में छुपा के रखा था। और एक ही क्षण में जो कंजरर की पोजीशन टॉप पर थी वो एकदम शून्य पर चली जाती है, क्योंकि लोग कहने लगे इसने कोई जादू नहीं किया, ये धोखे से इसने ऐसा किया था। पर कंजरर इस चीज़ को अनदेखा करता है, बर्दाश्त करने की ताकत है अभी तक उसके अंदर। द कंजरर मूव्ड ऑन टू हिज सेकंड ट्रिक नेम्ड हिंदुस्तानी रिंग्स इन विच ही जॉइन डिफरेंट रिंग्स इनटू वन। उसके बाद दूसरी ट्रिक याद रखना कौन सी, हिंदुस्तानी रिंग्स की। वो लोगों को अलग अलग रिंग्स दिखाता है, वो कहता है ये देखो कि ये रिंग्स अलग अलग हैं, अपना मंत्र पढ़ता है प्रेस्टो, और जैसे ही वो अपना मंत्र पढ़ता है वो रिंग्स जो है वो कंबाइन होके एक रिंग में बदल जाती हैं। एट फर्स्ट इंस्टेंस ऑल द पीपल वर बर्स्ट विद स्टूपिफिकेशन एट द टैलेंट ऑफ द कंजरर, बट अगेन द क्विक मैन विस्पर्ड इन अ लाउड नॉइस। ठीक है, फिर से कुछ पलों के लिए जो दर्शक थे वो हैरान हो जाते हैं कंजरर के टैलेंट को देखकर, पर तभी फिर से क्विकमैन जोर से विस्पर करता है, ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉट अप ऑफ हिज लीव। फिर से वो कहता है कि इसने बहुत सारी चीज़ें अपने कपड़ों में छुपा के रखी हैं। यानी कि जिस प्रकार से कंजरर ने पहली ट्रिक को स्पॉयल किया र्यून के, उसने दूसरी ट्रिक को भी स्पॉयल कर दिया, और फिर से लोगों की बिना सोचे समझे फैसला या राय देने की बात जो है वो हमारे सामने हाईलाइट होती है। एंड अगेन आफ्टर these words, the people blindly started saying same word. The conjurer felt that this reputation was slowly diminishing. और लोगों ने भी बिना सोचे समझे आंखें बंद करके कंजरर के वर्ड्स को रिपीट करना शुरू कर दिया, क्विकमैन के वर्ड्स को रिपीट करना शुरू कर दिया। कंजरर ने महसूस किया कि धीरे धीरे करके उसकी रेपुटेशन जो है दर्शकों में ख़त्म होती चली जा रही है, और ऐसा होता रहा तो शायद आने वाले दिनों में उसके पास कोई दर्शक आए ना, वो कहेंगे ये तो धोखा करता है, जादू नहीं दिखाता है। बट ही इग्नोर्ड वंस अगेन द इंटरफेरेंस ऑफ द क्विकमैन एंड कंटिन्यूड टू हिज नेक्स्ट ट्रिक, in which he took out a hat from the audience and extracted 17 eggs from it. बट अभी भी उसके अंदर बर्दाश्त की हद लिमिट थी, इसीलिए वो फिर से क्विकमैन की इस इंटरफेरेंस को भी, इस दखलंदाजी को भी नज़रअंदाज कर देता है, और वो अपनी अगली तीसरी ट्रिक, यानी कि पहली ट्रिक थी फ़िश वाली, दूसरी ट्रिक थी हिंदुस्तान, तीसरी है एग्स की। ठीक है, तो वो तीसरी ट्रिक की तरफ बढ़ता है, इसीलिए लोगों को दिखाने के लिए वो कोई धोखा नहीं दे रहा, वो दर्शकों में से ही किसी एक दर्शक की हैट लेता है, टोपी लेता है, और उसमें से 17 अंडे निकालता है। एंड अगेन फॉर अ मोमेंट द ऑडियंस बिगिंस टू थिंक दैट द कंजरर, आना है यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, कंजरर इज़ रियली वंडरफुल, बट अगेन द क्विकमैन, यहाँ पे क्विकमैन आना है, अगेन द क्विकमैन सेड ही हैज़ ए हैन अप हिज स्लीव। ठीक है, तो फिर से कुछ पलों के लिए लोग कहते हैं कि वाकई में जादूगर बहुत बड़ा जादूगर है जिसने खाली हैट से 17 अंडे निकाल दिए। बट क्विकमैन फिर से कहता है कि उसने मुर्गी अपने कपड़ों में छुपाई है। अब यहाँ पे हम लोग मान सकते थे एक बाउल को छुपाया जा सकता है, रिंग्स को छुपाया जा सकता है, बट क्या एक मुर्गी को हम लोग अब कपड़ों में छुपा सकते हैं? और दर्शक उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ थे। दर्शक कहते हैं उसने बहुत सारी मुर्गियों को अपने कपड़ों में छुपाया है। तो यानी कि ये दिखाता है कि उन्होंने सोचने समझने के बारे में देखा ही नहीं कि वो चीज़ हो भी सकती है। ब्लाइंडली आंखें बंद करके जो क्विकमैन कह रहा था उसी चीज़ को वो दोहराते चले जा रहे। द पीपल अगेन स्टार्टेड सेइंग सेम वर्ड्स behind the Quickman, and in this way ruined his act as well. इस प्रकार से लोगों ने उसके पीछे सेम वर्ड्स को कहना शुरू कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी ये तीसरी जो ट्रिक थी उसको भी क्विकमैन के शब्दों ने बर्बाद कर दिया। Similar process continued for his other tricks such as rings, hens, fish, several pack of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a living guinea pig, 50 cent pies, rocking chair, etc. और इसी प्रकार से एक एक करके वो उसकी सारी ट्रिक्स को बर्बाद करता गया, जिसमें पैक ऑफ कार्ड्स थी, ताश की दत्थियों की एक दत्थी थी, ठीक है, लोफ ऑफ ब्रेड थे, ब्रेड का एक ढेर था, डॉल्स क्रेडल था, गुड़िया का झूला था, जाइना पिग था, 50 सेंट पाइस थे, रॉकिंग चेयर थी। एक एक करके वो ऐसे ही कहता है कि इसने सारी चीज़ें कपड़ों में छुपाई हैं और उसकी सारी ट्रिक्स को ख़राब करता चला गया। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर खुद सोचे, वो एक दो चीज़ें तो कपड़ों में छुपा सकता है, क्या पिग को छुपाया जा सकता है, चेयर को छुपाया जा सकता है?
तो इस प्रकार से ना तो क्विकमैन खुद सोच रहा था और ना ही उसके पीछे लगने वाले दर्शक कुछ सोच रहे थे। वो आंखें बंद करके क्विकमैन की हाँ में हाँ मिलाते चले जा रहे थे। So we see that one by one the Quickman interfered in the works of Conjurer and spoiled, और एक एक करके उसने उसकी सारी ट्रिक्स को बर्बाद कर दिया अपनी दखलंदाजी के साथ। Now the Conjurer felt his reputation rapidly sinking below zero. अब कंजरर को महसूस हुआ कि उसकी जो रेपुटेशन है वो तो शून्य से भी नीचे चली गई है। दर्शक शायद अब उसके पास आए ना। At last he thought of a plan to teach the Quickman and all the audience a lesson and rallied for a final. बट अब उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी थी। उसने कहा भी अब भी अगर मैं शांति से सुनता रहा तो ऐसा ना हो कि मेरे शो में लोग आना ही बंद कर दें। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया जिससे कि वो क्विकमैन और दर्शकों को एक सबक सिखा सके, और इसके लिए उसने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी। The conjurer addressed the audience that he was going to present newly invented Japanese trick इन्वेंटेड बाय द नेटिव्स ऑफ टिपरेरी। उसने दर्शकों को संबोधित किया कि वो एक नई ट्रिक करने जा रहा है जो जापान में टिपरेरी के रहने वाले लोगों ने हाल ही में ही ढूंढी है। सेइंग दिस वर्ड ही टर्न टूवर्ड्स द क्विकमैन एंड आस्क्ड फॉर हिज गोल्ड वॉच फ्रॉम हिम। इट वॉज पास्ड ऑन टू हिम एंड आफ्टर हिज परमिशन द कंजरर पुट इट इनटू द मोर्टार एंड ब्रोक इट इनटू पीसेस। ये कहते हुए वो क्विकमैन की तरफ मुड़ता है और वो उससे कहता है कि क्या उसने जो सुनहरी घड़ी पहनी हुई है क्या वो घड़ी उतार के कंजरर को पकड़ाएगा। वो घड़ी कंजरर को पकड़ा दी जाती है। फिर वो कंजरर क्विकमैन से परमिशन लेता है कि क्या वो परमिशन देगा कि इस घड़ी को इस मोर्टार के नीचे रख के हैमर से तोड़ दिया जाए। तो उसकी परमिशन से वो उस घड़ी को मोर्टार के नीचे रख के तोड़ देता है। बट अभी भी क्विकमैन फिर से वही कहता है, नोट करता है, हंसता है और कहता है ही हैड स्लिप्ड द वॉच इन स्लीप। वो कहता है कि इसने घड़ी जो है वो अपने कपड़ों में छुपा ली है। द कंजरर अगेन टर्न टुवर्ड द क्विकमैन एंड टुक हिज हैंकरचीफ फ्रॉम हिम एंड विद दिस परमिशन पंच्ड होल इन इट। फिर से कंजरर क्विकमैन की तरफ मुड़ता है, उससे उसका रुमाल लेता है और उसके सामने उसकी परमिशन के द्वारा उसमें पंचर के द्वारा होल्स कर देता है और लोगों को दिखाता है कि वो देख सकते हैं रुमाल में साफ तौर पे होल की गई हैं, किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं है। अब क्विकमैन कुछ नहीं कह पाता। अब क्विकमैन समझ नहीं पा रहा कि कंजरर क्या करने की कोशिश कर रहा है, कंजरर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। नाउ द क्विकमैन इज अनेबल टू सी व्हाट द कंजरर इज ट्राइंग टू डू। बिफोर द क्विकमैन कुड थिंक ऑफ एनीथिंग the conjurer again turned towards him and asked for his silk hat from him. इससे पहले कि कंजरर क्विकमैन कुछ सोच पाता, कंजरर फिर उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसने जो सिल्क का हैट पहना हुआ है वो उसे दिया जाए। और एंड विद हिज परमिशन ही डांस्ड ऑन इट एंड क्रश्ड इट बियॉन्ड रिकॉग्निशन। फिर उसी की परमिशन से वो उसके ऊपर डांस करता है और उस सिल्क की हैट को इस तरीके से कुचल देता है कि अब उसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। द क्विकमैन इज़ वेरी मच पजल्ड नाउ विद एक्शन। अब क्विकमैन के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे, वो समझ नहीं पा रहा कि क्या करने की कोशिश कर रहा है कंजरर। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो चुका है। द कंजरर अगेन टर्न टुवर्ड द क्विकमैन एंड टुक हिज सेलुलॉइड कॉलर विद हिज परमिशन एंड बर्न्ड विद हिज कैंडल। फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है, फिर उससे सेलुलॉइड कॉलर बो टाई लेता है और उसी की परमिशन से उसको कैंडल से बर्न कर देता है। अगेन ही टर्न टुवर्ड्स हिम एंड विद हिज परमिशन ही स्मैश्ड हिज स्पेक्टेकल विद द हैमर। फिर वो उसकी तरफ मुड़ता है, उसी की परमिशन के द्वारा उसके चश्मे को हथौड़े से पीसीज में तोड़ देता है। तो एक एक करके वो अलग अलग चीज़ें लेता है और एक एक करके कंजरर जो है वो क्विकमैन की परमिशन से उन चीज़ों को तोड़ता चला जाता है। और जैसे पहले ट्रिक्स के टाइम पे वो बोल रहा था कि उसने ये चीज़ें कपड़ों में छुपाई हैं, अब क्विकमैन की बोलती बंद हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि कंजरर कर क्या रहा है। The whole audience and the Quickman were assuming a puzzled expression as they were unable to understand what the consumer is trying to do. दर्शक और जो क्विकमैन थे वो कंफ्यूज हो चुके थे कि कंजरर क्या करने की कोशिश कर रहा है। इन द एंड द कंजरर ड्रू हिमसेल्फ टू हिज फुल हाइट एंड विद द एंग्री लुक एट द क्विकमैन ही सेड दैट नाउ ऑल द पीपल कैन सी दैट देयर इज नो डिसेप्शन इन एनी ऑफ हिज ट्रिक एंड ही हैज with the permission of Quickman broken his watch, burnt his collar, smashed his spectacle and danced on his head.
तो सारे दर्शक हैरान थे, कंफ्यूज थे क्या हो रहा है, और अंत में वो कंजरर अपने आप को ऊपर ले जाता है और एक गुस्से भरी लुक से क्विकमैन की तरफ देखते हुए कहता है कि आप सब लोग देख सकते हो, मैंने किसी प्रकार का धोखा नहीं किया, मैंने इसी शख्स की परमिशन से द्वारा मैंने इसकी घड़ी को तोड़ा, इसके रुमाल में होल्स पंच किए, इसके चश्मे को तोड़ा, इसके कॉलर को बर्न किया, इसके हैट के ऊपर डांस किया। ही टेल दैट इफ ही विल फर्दर परमिट मी him, he would further like to entertain them by painting green stripes on his overcoat or by tying his suspender in a knot. If he did not give any further permission, the show is at an end. और वो फिर कहता है अगर ये मुझे और परमिशन देगा तो मैं और ट्रिक्स करूँगा, जिसमें की ट्रिक होगा मैं इसके लेसेस को बांध दूंगा, इसकी ओवरकोट के ऊपर ग्रीन स्ट्राइप्स से पेंट कर दूंगा, और अगर ये परमिशन नहीं देता तो आज का मेरा जो शो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। Saying these words, the conjurer ended his show, and the audience dispersed, convinced that there are some tricks that are not done off the conjurer's sleeve. ये शब्द कहते हुए कंजरर जो अपना शो ख़त्म करता है, और जो दर्शक होते हैं वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं, और वो अब कन्विंस्ड थे कि कुछ ऐसी ट्रिक्स थी जो कपड़ों में छुपा के नहीं की गई थी। सो वी कैन से दैट स्टोरी हैज़ एन ओपन एंडिंग क्लियरली लीविंग ऑन अस टू गिव इट अ परफेक्ट एंडिंग अकॉर्डिंग टू अवर नॉलेज। तो कहानी को यहाँ पे ओपन छोड़ दिया जाता है इस चीज़ के लिए कि हम लोग खुद तय करें और खुद इस चीज़ का निर्णय ले कि कहानी का अंत क्या होता है। और मेरे मुताबिक कहानी का अंत ये होगा कि क्विकमैन को लेसन मिल गया कि वो अब कभी भी वो अब कभी भी किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, और दर्शकों को भी ये लेसन मिल गया कि ब्लाइंडली कभी भी किसी की बातों में हम लोगों को बिलीव नहीं करना चाहिए। In the end, to conclude, we can say that through this story, the writer has tried to present the message that we must learn to stay in our limit and must not interfere in the matters of the others. तो इस कहानी में जो मेन मैसेज देने की कोशिश की है राइटर ने वो ये है कि हम लोग कभी भी दूसरों के मामलों में दखल अंदाज़ी ना करें, अपने दायरे में रहना सीखें, क्योंकि जब हम लोग किसी के काम में दखल अंदाज़ी करेंगे तो दूसरा भी जब हमारे काम में दखल अंदाज़ी करेगा तो हमें भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बेहतर ये है, बेहतर रिश्तों के लिए हम लोग को अपने दायरों में, लिमिट्स में रहना सीखें। अदरवाइज वी विल हैव टू फेस द सेम कॉन्सिक्वेंसेज एज फेस्ड बाय द क्विकमैन। और अगर हम लोग दायरों में रहना नहीं सीखते, हम दूसरों के कामों में दखल अंदाजी करते रहेंगे, तो जैसे क्विकमैन के साथ हुआ है वैसा हमारे साथ भी हो सकता है। मोर ओवर ही हैज़ ऑल्सो ट्राई टू प्रेजेंट द मैसेज दैट वी मस्ट यूज अवर माइंड एंड थिंक बिफोर गिविंग एनी ओपिनियन, बिकॉज blindly following others without thinking makes us fool like the audience in the story। जो दूसरा मैसेज उसने देने की कोशिश की है कि हम लोग अपने माइंड का, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें और फिर ही कोई राय दें। हम लोग बिना किसी सोचे आंखें बंद करके किसी के पीछे हाँ में हाँ ना मिलाएं, अदरवाइज़ हम लोग भी कहानी में जैसे दर्शक बेवकूफ़ नज़र आते हैं हम लोगों को, उसी प्रकार से हम लोग भी बेवकूफ़ बन जाएंगे अगर हम लोग आंखें बंद करके किसी के पीछे लग रहेंगे। द लास्ट मैसेज दैट द राइटर प्रेजेंटेड, समटाइम्स वी हैव टू do such actions that were considered wrong by the society to save our identity, and that moment those actions cannot be considered as wrong because sometimes others takes our silence as sign of cowardice। और आखिरी में सबसे बड़ा जो मैसेज पेश किया वो ये है कि समटाइम्स कभी कभी हमें वो काम भी करना पड़ता है जो सामाजिक तौर पे गलत माना जाता है अपनी पहचान को बचाने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा ना करें तो कई बार सामने वाले हमारी खामोशी को हमारी कायरता या हमें डरपोक समझना शुरू कर देते हैं, और उसका नुकसान ये होगा कि उनका दिल और खुल जाएगा और वो हमें और आने वाले टाइम में और ज़्यादा तंग कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमेशा जो भी मुमकिन कोशिश कर सकते हैं वो करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी जो है वो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, आपके वैल्यूएबल कमेंट सजेशन का हमें इंतज़ार रहेगा। और उसके साथ साथ ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को लेने के लिए।
Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates. Thank you.